दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हैं टाइगर ऑफ मैसूर हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह का मकबरा है। दोस्तों ये हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह के बीवी की कब्र। दोस्तों ये है हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह के बेटे की कब्र। दोस्तों जब हजरत टीपू सुल्तान का इंतकाल हुआ था तो उनके जनाजे को यहाँ रखा गया था, तो इसलिए ये पूरा कवर करा हुआ दिख रहा है आप। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज आया हूँ मैं मैसूर से 20 किलोमीटर दूर श्री रंगापट्टनम में, और यहाँ हम एक्सप्लोर करने वाले हैं आज हजरत टीपू सुल्तान का मकबरा जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। तो हम अभी अंदर जाएंगे और इसको एक्सप्लोर करेंगे। हजरत टीपू सुल्तान टाइगर ऑफ मैसूर का मकबरा। चलिए अंदर, बिना देरी करे अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों हजरत टीपू सुल्तान का मकबरा बेंगलोर से लगभग 126 किलोमीटर दूर और मैसूर से 20 किलोमीटर दूर श्रीरंगपट्टनम में है। सबसे पहले हमें इस मकबरे की एंट्रेंस गेट दिखती है। इस एंट्रेंस गेट को ऐसा बनाया गया है जैसे जैसे आप सामने जाते जाओगे तो मकबरा पूरा दिखाई देता है, और जैसे जैसे पीछे जाओगे तो मकबरा बड़ा होता हुआ दिखाई देता है। इस एंट्रेंस गेट में हमें कुछ रूम्स दिखते हैं इसके दोनों साइड्स में। दोस्तों इस मकबरे को हजरत टीपू सुल्तान ने सन 1782 से लेकर 1784 के बीच में बनवाया था अपने पिता हैदर अली खान के लिए। मैं आपको बता दूं, बीच में हमें मकबरा दिखता है और इसके आजू बाजू गार्डन दिखता है जो कि बहुत खूबसूरत गार्डन है। इस गार्डन का नाम है लाल बाग गार्डन जो हमें नजर आता है, और बीच में हमें नजर आता है ये मकबरा। इस बगीचे में बहुत से कब्रें नजर आती है। देखिए आप, कुछ कब्रें हमें यहाँ नजर आती है और कुछ कब्रें हमें ये साइड में नजर आती है। देखिए आप, हजरत टीपू सुल्तान के समय इस बगीचे में बहुत ही अनोखे पेड़ लगाए गए थे जिन्हें लाया गया था पर्शिया, तुर्की और मॉरिशस जैसे मुल्कों से। सन 1799 में जब अंग्रेजों से लड़ते वक्त हजरत टीपू सुल्तान शहीद हो गए और अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पे कब्जा कर लिया, तब उन्होंने इस बगीचे में बहुत सारे पेड़ों को काट दिया। कुछ पेड़ जलाने के लिए यूज करे गए और कुछ पेड़ उन्होंने टेंट बनाने के लिए यूज किया। लाल कलर का झंडा नजर आता है हजरत टीपू सुल्तान के मकबरे के बाहर, जो शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान की अजमत और उनकी शान को बयान करता है। मकबरे के अंदर जाने से पहले सबसे पहले शूज, चप्पल हमें बाहर उतारने पड़ते हैं, तो हम सबसे पहले शूज हमारा जो है बाहर उतारेंगे। मैं आपको बता दूं, आप खुशी से इन्हें 5-10 रुपए दे सकते हैं, शूज या चप्पल जो आप उतारेंगे उसके लिए। तो दोस्तों अभी हम अंदर आ चुके हैं हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह के मकबरे में। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ आने के बाद सबसे पहले बहुत सारे कब्रें नजर आती है, ये देखिए आप। तो मैं इन सबको बताऊंगा ये किस किस के कब्रें। चलते हैं, हम कोशिश करते हैं जानने की। इधर आइए आप। देखिए ये वाली जो आपको कब्र दिख रही है, ये देखिए, ये है प्रिंस निजामुद्दीन, जो कि हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह के बेटे थे, फर्जंद थे, उनकी है। और आप देखेंगे जो इस पे जो चादर है, ये भी एक टाइगर की कलर की चादर है। तो ये एक ताकत का प्रतीक था, तो इसलिए ये डाला गया है। आप देख सकते हैं प्रिंस निजामुद्दीन टीपू सन्स। अब मैं आपको बताता हूँ, चलिए एक और जो कब्र है वो मैं आपको बताता हूँ। इधर आइए आप। ये वाली जो हमें नजर आती है, ये आती है बीबी रुकैया बेगम, जो टीपू सुल्तान की वाइफ थी, उनकी ये कब्र है। आप देख सकते हैं यहाँ ऐसा नाम भी लिखा हुआ है और बताया गया है ये इनके टीपू सुल्तान जो टाइगर ऑफ मैसूर है, उनकी वाइफ बीबी रुकैया बेगम, उनकी कब्र है ये वाली।
तो दोस्तों आपको बता दूं, मेरे पीछे आप जो मस्जिद दिख रही है मस्जिद अक्सा, ये उस दौर की मस्जिद है हज़रत टीपू सुल्तान के वक्त की। यहाँ आज भी नमाज होती है। अभी आपको दिखेंगे यहाँ दरवाजे बंद है, मगर नमाज के वक्त ये खुल जाते हैं। आप इधर आइए, आप मैं आपको बता दूं, यहाँ आपको एक ये गार्डन टाइप दिख रहा होगा ऐसा, ये पूरा कहते हैं जब हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह की जब इंतकाल हुआ था तो उनका जनाजा यहाँ रखा गया था, इसलिए इस जगह को कवर करके रखा गया है। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से पूरे गार्डन टाइप इसको बनाया गया है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये है टाइगर ऑफ मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह का मकबरा। तो मैं अंदर ले जाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आपको पिलर्स दिख रहे हैं, ये देखिए, ये जो आपको पिलर्स दिख रहे हैं ना, ये टोटल 36 पिलर्स है। क्योंकि जो इनके वालिद थे, फादर थे हैदर अली, इन्होंने 36 साल राज किया था, इसलिए ये 36 पिलर्स है। तो अब हम अंदर चलते हैं और मकबरे को एक्सप्लोर करते हैं, चलिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह के वक्त यहाँ सोने के दरवाजे हुआ करते थे। सोने के दरवाजे हुआ करते थे, अंग्रेज़ों ने दरवाजे निकाल के लेके चले गए। अभी आपको जो दरवाजे दिख रहे, ये हाथी के दांत से बने हुए जो दरवाजे होते हैं वो है आइवरी के दरवाजे। और इसकी दरवाज़ों की बात करूँ तो बहुत खूबसूरत ये दरवाजे हैं देखने में तो, मगर वो सोने के दरवाजे उस वक्त हुआ करते थे, अंग्रेज़ों ने जो लेके चले गए। अब इसके अंदर की बात करूँ, इसका अंदर का पोर्शन ऐसा लगता है जैसे टाइगर के कलर का है, इसलिए टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान बोला जाता है। यहाँ हमको 3 कब्र दिखते हैं। जो येलो वाली कब्र दिख रही है वो हज़रत टीपू सुल्तान की है, बीच में उनके वालिद की है और राइट साइड में उनके वालिदा यानी उनकी मदर की है। ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये मकबरे के बाहर का है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। तो दोस्तों यहाँ से अंदर आने के बाद बहुत सारे हमको कब्रें नज़र आती है। तो यहाँ नाम भी लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये है महल मीरान मोहम्मद अली खान, फॉस्टर आंटी ऑफ टीपू सुल्तान, जो टीपू हज़रत टीपू सुल्तान के ये आंटी थे। इधर आइए आप। ये नवाब सैयद शहबाज साहब टीपू सुल्तान सन इन लॉ, उनके दामाद थे हज़रत टीपू सुल्तान के, ये नवाब साहिब शहबाज साहिब। ये है फातिमा बेगम टीपू सुल्तान डॉटर। ये फातिमा बेगम जो थी ये हज़रत टीपू सुल्तान की बेटी थी। ये हज़रत टीपू सुल्तान की बहन थी, देखिए सिस्टर ऑफ टीपू सुल्तान, सुल्ताना बेगम। आइया, ऐसे ही आपको यहाँ बहुत सारे कब्रें दिखेंगी। यहाँ आपको एक अलग कलर की, ब्लैक कलर की दिखेंगी कब्र। तो मैं आपको बता दूँ, ये है मदीना बेगम, जो टीपू सुल्तान की फॉस्टर मदर है, यानी दाइमा थी, जो आप ये देख रहे टीपू सुल्तान की। तो ये बहुत सारे कब्र हैं, यहाँ से निकलने के बाद आपको देखने मिलेंगे हज़रत टीपू सुल्तान के मकबरे में। अब मैं आपको बताता हूँ, आगे लेके चलता हूँ, एक चीज़ और बताता हूँ, चलिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये आपको ऐसा कुछ बना हुआ दिखेगा एल टाइप में। ये एक लेफ्ट साइड में भी है, राइट साइड में भी है, इधर साइड में भी है, देखिए आप। और 2 जो है वो आगे साइड में भी है। तो ऐसे 4 है, ऐसे एल एल करके, और बीच में मकबरा है। और आप देखेंगे छोटे-छोटे उसमें आपको गड्ढे दिखेंगे, यानी वो दिए रखने के लिए बनाए गए थे। ये देखिए, उस वक़्त दिए रखे जाते थे, तो इससे पूरी रोशनी होती थी, इसलिए बहुत खूबसूरत लगता, और बीच में मकबरा रहता था। ये उस वक़्त जो मुसाफिर खाना, जो मुसाफिर वगैरह आते थे, जो ट्रैवल करते थे, उनके लिए बनाए गए थे, वो यहाँ रुका करते थे। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, बहुत से यहाँ आपको कब्रें दिखेंगे, ये देखिए आप। जो इनके जो सैनिक थे, जनरल्स थे, फिजिशियन थे, जो करीबी लोग थे सुल्तान के, उनके हमको देखने मिलते हैं बहुत सारे कब्रें, देखिए आप, बहुत सारे टॉम्ब्स। अब इन पे नाम नहीं लिखा हुआ हो तो एग्जैक्टली मैं बता नहीं सकता ये किसके थे। तो ये है, और बीच में है ये मकबरा, इतना खूबसूरत मकबरा है, आप देख सकते हैं। टाइगर ऑफ मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह का। आप देखिए कितने अच्छे से उसमें कारीगरी की गई है, और छोटे-छोटे आपको ये पानी वहाँ से निकलने के लिए वो बनाया गया है। ये तो शायद अभी बनाया गया है मुझे लग रहा है, ये उस वक़्त का नहीं है। मगर आपको वो खिड़की देखिए कितनी अच्छी है, कितनी वो खिड़की अच्छी सी है, उसपे कितने अच्छे से काम किया गया है। तो ये है हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह का मकबरा टॉम्ब, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। तो दोस्तों ये था हज़रत टीपू सुल्तान, जो टाइगर ऑफ मैसूर, इनका मकबरा जो मैंने आपको बताया। आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए,
और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।